नल्ली निहारी मुख्य तौर पर पाकिस्तान का पकवान है, लेकिन आजकल इसको भारत में भी खूब खाया जाता है। इसलिए आज मैं आपको दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव में लेकर आया हूँ, जहाँ आपको नल्ली निहारी बनाने की पूरी मेकिंग दिखाने वाला हूँ, जिसको बनाने की शुरुआत लगभग सुबह के 10 बजे पहला लोड खत्म करने के बाद होती है। इसके बाद देख के अच्छे तरीके से साफ सफाई की जाती है और उसके बाद इसके अंदर टमाटर डाले जाते हैं और टमाटर को अच्छी तरीके से चाकू की सहायता से काटा जाता है। इसके बाद अपना गोश्त निकाला जाता है, जिसको बढ़िया तरीके से एक प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर डालकर पानी की सहायता से धोया जाता है। तो देखिए गोश्त के पीस देखिए कितने ही बड़े बड़े पीस है। सारे गोश्त को अच्छी तरीके से धोया जाएगा। फिर इसके बाद इस गोश्त को ले आकर उसी देख के अंदर डाला जाएगा जहाँ भी अपने टमाटर डाले गए। इसके बाद जितना भी अपना पुराना रोगन होता है वो भी इसके ऊपर डाल दिया जाता है और इसके बाद अपना रिफाइंड का टीन लिया जाता है और वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके पलट दिया जाता है। इसके बाद अपने चूल्हे को चालू कर दिया जाता है। इसके बाद भैया जी आते हैं, बड़ी सी करची लेते हैं और सारे गोश्त को अच्छी तरीके से ऑयल के साथ और टमाटर के साथ मिक्स करना और पकाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये प्रोसेस लगभग 15 मिनट तक ऐसे ही चलता रहता है और जैसे ही थोड़ा सा गोश्त पक जाता है तो भैया जी बाहर निकाल कर हमें भी दिखाते हैं। तो इसके बाद भैया जी तैयारी करेंगे यहाँ पे मसालों की। तो मसालों के लिए सबसे पहले अपना नमक लिया गया है, उसके बाद गरम मसाला लिया गया है। इसके बाद अपनी लाल मिर्ची आती है जो कुटी हुई होती है और सारे मसालों को एक एक करके डाला जाता है। तो सबसे पहले अपना नमक आ चुका है, अपनी लाल मिर्ची आ चुकी है, गरम मसाला आ चुका है और उसके बाद ये भुनी हुई प्याज आ चुकी है। और इसके बाद अपना सीक्रेट मसाला आता है जो नल्ली निहारी का मसाला होता है, वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके से डाल दिया जाता है। फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पकाया जाता है और सबके साथ अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। और भैया जी का काम करने का तरीका देखिए, भैया जी की एक्सरसाइज तो मुझे लगता है कि ऐसी हो जाती होगी। इसके बाद भैया जी यहाँ से आटा निकालते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है और इसका बढ़िया सा घोल बनाया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि इसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। फिर भैया जी अपने हाथ भी इसके अंदर धो लेते हैं और इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं और इसके बाद एक पानी का पतीला लिया जाता है, वो भी इसके अंदर उलट दिया जाता है। इसके बाद सारी चीज़ों को फिर से उसी प्रोसेस से अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है और उसके बाद बारी आती है भाई अपनी नल्ली निहारी की जान नल्ली। और नल्ली का साइज देखिए कितनी ही बड़ी बड़ी नल्ली है। इसके बाद इस देख के चारों तरफ एक कपड़ा बांध दिया जाता है और जो अपनी नल्ली लाई गई थी वो एक एक करके इस देख के अंदर डाल दी जाती है और लगभग एक बारी में 8 नल्लियां डाली जाती हैं। इसके बाद जो अपना कपड़ा था वो इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया जाता है, जिसको ईंट की सहायता से अच्छी तरीके से सील पैक कर दिया जाता है। इसके बाद बड़ी सी बोरी रख दी जाती है और ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अब यहाँ पे इसको दम लगाने के लिए छोड़ा जाएगा, जिसको कोयले की सहायता से अच्छे तरीके धीमी धीमी आंच पे पकाया जाएगा। इसके बाद दुकान को बंद कर दिया जाता है और लगभग 4 बजे के आसपास भैया आते हैं, दुकान को दोबारा से ओपन करते हैं। तब तक अपना यहाँ पे दम लग के तैयार हो चुका होता है। इसके बाद जितनी भी सारी चीजें ऊपर की होती है, जैसे कि बोरी होती है, ईंटें होती हैं, ढक्कन होता है, कपड़ा होता है, वो हटा दिया जाता है और इसके बाद देख को खोला जाता है और आप धुआं देख सकते हैं कि कितने ही बढ़िया तरीके से अपनी नल्ली निहारी बनके तैयार हो चुकी है। फिर इसको ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। तो भैया सारी चीजें सेट हो चुकी हैं, अब अपनी दुकान सेट की जाएगी क्योंकि 4 बजे के आसपास यहाँ पे कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद झाड़ू लगाई जाती है, अपनी गद्दी सजाई जाती है, गद्दी पे आकर भैया जी बैठ जाते हैं और जो इसके अंदर नल्ली डूबी गई थी वो सबसे पहले यहाँ से निकाली जाती है। गोश्त इसके अंदर ही रहता है, यहाँ से सिर्फ नल्ली निकाली जाती है और नल्ली इसलिए निकाली जाती है ताकि इसका जो रस होता है वो सारा गोश्त ने पी लिया हो और अपनी नल्ली निहारी ने पी लिया हो। इसके बाद जो नल्ली